ठीक जब तक मेरे पक्ष में हो, लेकिन फैसला खिलाफ जाए तो जज ही पक्षपाती। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायपालिका पर यही दाव चला है। जी हां, उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने जिस सत्याग्रह का ऐलान किया, वो सीधे तौर पर हाईकोर्ट की गरिमा और संवैधानिक मर्यादा को चुनौती देती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या महात्मा गांधी के नाम का सहारा लेकर केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? शराब नीति मामले में गंभीर आरोपों का सामना करने के बजाय कोर्ट का बहिष्कार करना क्या लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? तमाम सवाल हैं, इनके जवाब भी हम तलाशेंगे। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद छिड़ गया है और अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी बात, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल, ये केजरीवाल का कहना है। जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल ने चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलकर ये फैसला लिया है, चिट्ठी में इसका भी जिक्र किया गया। अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी को सामने रखकर ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह पर चलकर मैंने ये फैसला लिया है। वो जस्टिस स्वर्णकांता के कोर्ट में पेश नहीं होंगे और न ही उनका वकील उनके कोर्ट में पेश होगा। वहीं केजरीवाल बनाम जस्टिस स्वर्णकांता मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे शराब घोटाले के झूठे केस में फंसाया गया है। झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल भेजा गया। चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराया गया। ये तमाम आरोप केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। आरएसएस की विचारधारा वाली जज से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जज के ऊपर गंभीर संगीन आरोप केजरीवाल के। उन्होंने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता जो है आरएसएस की विचारधारा वाली जज है और उनसे उन्हें न्याय की, इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बाकायदा जज को ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है और बताया है इस चिट्ठी के जरिए कि अब वो उनके कोर्ट में पेश नहीं होंगे। बहुत ही संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता को पत्र लिखने के बाद केजरीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है। सुनिए उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता पर आरोप क्या लगाए। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये
बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस सोनकांता जी को भी सूचित कर दिया है। वहीं केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। केजरीवाल का कोर्ट में पेश नहीं होना नौटंकी है, बीजेपी का कहना है। आरोपी तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा, बीजेपी ने यह भी कहा है। अब बीजेपी हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल के ऊपर। सुनिए जरा क्या कहना है बीजेपी का। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। और अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है और उस सजा के डर से आप जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। हमारा लोकतंत्र बहुत विशाल है, हमारा कानून बहुत बड़ा है और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी आप करना चाहते हैं, आप एक तरह से अराजकता पे उतरे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़ा दंड मिलना ही चाहिए। केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से स्पष्ट होता है कि ये सब कहने की बातें। आज वो कह रहे हैं मैं अपना आत्मचिंतन कर रहा हूं या अंतरात्मा की बात सुन रहा हूं। क्या अंतरात्मा की बात? उन्होंने तो बच्चों की कसम खाई थी, झूठी कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, उनके कंधों का प्रयोग करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो खड़े हुए राजनीति में, उन्हीं को त्याग दिया, कई अपने साथियों को त्याग दिया। तो केजरीवाल जी कुछ कहते हैं करते हैं, दूसरी तरह करते बिल्कुल उसके विपरीत है। भ्रष्टाचार के आरोप है और कब से? जिसके ऊपर आरोप है वो तय करेगा कौन से जज इस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये तो कोर्ट तय करेगी। वो न्यायालय पर दबाव बनाना चाहते हैं और वो दबाव की राजनीति करके ही यहां तक पहुंचे। सब पे, संसद पे दबाव बनाया था, उन्होंने नेताओं पे दबाव बनाया, अब वो न्यायालय को भी नहीं छोड़ रहे। जहां न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उस न्यायालय पर प्रशंसन खड़ा कर रहे हैं। और ये कहना कि वो संघ के कार्यक्रम में गए, संघ के कार्यक्रम में तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए गए थे, तो क्या उन्होंने राष्ट्रपति मानने से वो इनकार कर दिया था उनको? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो? तो सुना आपने बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आपको बता दें बढ़ सकती हैं। खबर यह भी है कि कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। पूर्व जस्टिस कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई जो है वो हो सकती है पूर्व जस्टिस द्वारा। कार्रवाई का फैसला हाईकोर्ट की जज ही ले, ये कहना है पूर्व जस्टिस का। श्री केजरीवाल जी ने जो सोनकांता शर्मा जी के विरुद्ध एलिगेशंस लगाए हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी भी राजनेता को किसी जज के खिलाफ इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जस्टिस सोनकांता शर्मा उनके आवेदन को पहले निरस्त कर चुकी हैं। यदि वह इस आदेश से वंचित थे तो उनको अपनी लीगल रेमेडी अवेल करनी चाहिए थी और उनको इस तरह से अनर्गल आरोप लगा करके और वीडियो जारी करके ऑनरेबल जज के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जहां तक उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को कार्यवाही से अलग कर लूंगा, मैं और मेरा वकील कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं करेंगे, ये उनकी अपनी चॉइस है, बट इससे जो है कोई जज का डिसीजन प्रभावित नहीं होता है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़े हैं। अनुराग ढांडा आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर एक जज के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो तय करेगा कि कौन जज होंगे? पहले से ही मान बैठे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? जी देखिए, जब भी कोई रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल होता है किसी भी कोर्ट में, तो ये साबित करना कि वो जो जज हैं उनका कोई भी किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वो पहले भी उस केस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जब वो जज नहीं थे तब वो एज वकील जो है, एज लॉयर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है किसी जो पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व है उसमें। ऐसे जो इस तरह के जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के मामले होते हैं उसी में जो है रिक्यूजल बहुत बार जजेस खुद भी रिक्यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पुराने मामले भी देखे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में भी कितने सारे जजेस ने रिक्यूज किया कि हम इस पिटीशन को हम नहीं सुनेंगे। जैसे यूयू ललित साहब थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है बाबरी मस्जिद वाले मामले में मैं अपीयर हुआ हूँ क्रिमिनल केस में, तो मैं इसमें अपीयर नहीं करूंगा रिलेटेड केस में। तो ऐसे रिक्यूज भी किए गए। लेकिन अगर कोई पिटिशनर अगर इस तरह से रिक्यूजल पिटीशन फाइल करता है तो उसको ये साबित करना कि जो है वो जज बिल्कुल बायस्ड हो सकते हैं और ये उसके पूरे हाई चांसेस हैं और ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या पार्टीज के साथ उनका कोई भी लेना देना या कोई भी अग्रीमेंट या किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन है, ये साबित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एप्रीहेंशन होना कि ऐसा हो सकता है कि वो बायस्ड हो, एक पॉइंट ये दिया गया है आशुतोष जी कि आरएसएस के कार्यक्रम में उन्हें देखा गया, आरएसएस के कार्यक्रम में गए। देखिए, सिर्फ कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम में जाना या अटेंड करना, अभी तो कितने सारे कॉलेजेस होते हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जजेस को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, कितने सारे जो है फंक्शंस में वो जाते हैं या एजुकेशनल पर्पस से भी वो जाते हैं या कहीं पे कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं माना जा सकता कि वो जज बायस्ड ही होगा, ऐसा प्रिजम्पशन नहीं माना जा सकता सिर्फ इस बात से। जब तक कि कोई एकदम डायरेक्ट लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? आप जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप। जी देखिए अभी क्या है कि उनको जब डिस्चार्ज किया गया लोअर कोर्ट में, तब ये मामला जो है सीबीआई ने इसको चैलेंज किया हुआ है अभी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा करके इस पे फर्दर हियरिंग हाई कोर्ट करने वाला है, कर रहा है। अब अगर इसमें दो बातें हैं, या तो अगर केजरीवाल जी अगर खुश नहीं है रिक्यूजल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, अगर वो कहते हैं कि मैं अपीयर नहीं करूंगा, मैं इसी तरह से पिटीशन वो जो है चलेगा अपील और मैं उसमें अपीयर नहीं करूंगा, तो इसमें फिर कोर्ट जो है एक्स पार्टे ऑर्डर्स कर सकता है बिना उनके पॉइंट्स को सुने हुए, उनके डिफेंस को सुने हुए। तो ये हो सकता है कि उनके नेगेटिव में भी जा सकता है आगे चल करके। और अगर वो कल होकर अगर कोई नेगेटिव ऑर्डर आता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो चैलेंज करते हैं तो फिर यही सवाल उठेगा कि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रखा? अनुराग ढांडा जी, अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? अनुराग ढांडा जी, मुद्दे लेकर के ये मुद्दे तो उठ सकते हैं ना क्यों आ रहे हैं कि आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा हाईकोर्ट के सामने? बिल्कुल, आपने पक्ष नहीं। अनुराग ढांडा जी, सवाल आपसे है। देखिए निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखने की हर संभव कोशिश की कोर्ट के अंदर, और वो पक्ष ये था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके समक्ष भी रख रहा हूं, आपके दर्शक भी उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, दो ऐसी बातें थी जिनको जज साहिबा ने खुद भी डिनाई नहीं किया। दो बातें ऐसी थी जिनको जज साहिबा ने खुद भी डिनाई नहीं किया। उनमें से एक थी कि आरएसएस के फ्रंटल अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच बार कई बार गई हैं जज साहिबा। उन्होंने खुद माना कि हाँ वो जाते हैं। उसका तो जवाब आशुतोष जी ने दे दिया। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आरएसएस। अनुराग जी, उसका जवाब आशुतोष जी ने दे दिया। पहला सवाल मैंने उन्हीं से पूछा था। मैं वही, आशुतोष जी ने ये कहा कि स्कूल कॉलेज फंक्शन में जाते रहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अगर बुलाया गया है उसमें जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुराग ढांडा जी, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आप दूसरे पॉइंट पर आइए। के प्रोग्राम में तो कभी नहीं आए। देखिए, किस प्रोग्राम में गए, किसमें नहीं आए, किसने बुलाया, ये छोड़ दीजिए। आशुतोष जी ने पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट अनुराग जी, आशुतोष जी जब बोल रहे थे आपने एक बार भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आरएसएस वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना सर। पूछ चुके हैं, मुझे जवाब 30 सेकंड देने थे बेशक से, पर 30 सेकंड देने दीजिए। चलिए 30 सेकंड देने दीजिए। 30 सेकंड नहीं, कुछ भी ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं जो हमने अपनी एप्लीकेशन में नहीं लिखा, जो कोर्ट के अंदर। नहीं, आरएसएस वाला पॉइंट आ गया सर। अनुराग जी, दूसरा पॉइंट जो है, एक तो ये कि भाई, एक तो ये मैं पहले पॉइंट पे ही, अभी मेरा बचा हुआ है एक लाइन, मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस के प्रोग्राम्स में, अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में वो जाती हैं। आरएसएस वो आइडियोलॉजी है, बीजेपी वो आइडियोलॉजी है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश की, ये पूरा केस बनाया, सीबीआई का मिसयूज किया। वो हमारे खिलाफ पॉलिटिकली हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो हम कैसे उम्मीद करें, रीजनेबल एप्रीहेंशन क्यों नहीं होगा उनके मन में कि मुझे यहां इंसाफ मिलेगा कि नहीं? दूसरी बात, उनके दोनों बेटा और बेटी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पैनल्स पे हैं, जिसमें 700 वकील हैं उस पैनल में, लेकिन उनमें से टॉप 10 वकीलों के अंदर जिनको सबसे ज्यादा केसेस मिलते हैं, 5,900 केस डॉकेट उनके बेटे को मिले हैं। तो 5 करोड़ से ज्यादा जिसकी फीस बनती है, तो इसके ऊपर हमें संदेह क्यों नहीं हो? वो कौन अलॉट करता है वो केसेस? वो एसजी अलॉट करते हैं। एसजी तुषार मेहता
वो मेरे ऑपोजिट पार्टी में लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो मेरी ऑपोजिट पार्टी अगर केस अलॉट कर रही है उनके बेटे को और बेटी को, तो मेरे मन में एप्रीहेंशन नहीं आएगा, डाउट आएगा। क्या ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होने के लिए काफी नहीं है? क्लियर और पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट, और सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि बायस प्रूव करो जज का। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पार्टी के मन में रीजनेबल एप्रीहेंशन भी है, दैट इज द ग्राउंड फॉर रिक्यूजल। चारू प्रज्ञा, और जब हमने रिक्यूज करने के लिए पूरा लीगल प्रोसीजर अपनाया। चारू प्रज्ञा जी, जी दो पॉइंट चारू प्रज्ञा जी, आपने सुना होगा अनुराग ढांडा ने जो उठाया, आरएसएस के कार्यक्रम में 4 से 5 बार जाते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो उनका है कि भाई बेटा और बेटी जिस जगह पर हैं उनको जो केसेस मिलते हैं वो कौन अलॉट करता है, पैसा कहां से आता है, यानी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है, इधर से नहीं तो उधर से सही। तो फिर डाउट तो होगा, और डाउट होगा तो डाउट पर अरविंद केजरीवाल ने जाने से मना किया, ये चिट्ठी लिखी। क्या कहेंगे श्वेता जी? देखिए, आपको एक पैटर्न दिखाती हूँ और हमारे दर्शक भी इस पैटर्न को देखें। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं जो एक बहुत ही भयानक स्कैम का हिस्सा तब बन जाते हैं जब दिल्ली सांस लेने के लिए तरस रही थी। कोविड में जब ऑक्सीजन खरीदना चाहिए था इस सरकार को, तब शराब घोटाले के लिए पैसे पहुंचाए जा रहे थे दोस्तों की जेब में। उससे आप आगे बढ़ी। मेरा इस पे ईडी ने ऑब्जेक्शन है, 9 बार समन्स भेजे। आप बोल रहे हैं जिसमें डिस्चार्ज अनुराग जी, आपके बीच में मैंने एक बार भी नहीं बोला। श्वेता जी, ये स्कैम बोल रही हैं। अनुराग जी, ये आप पूरे आज के दिन श्वेता जी, मैं ऐसे बोल नहीं सकती। ना स्कैम साबित हुआ, ना दोषी साबित हुए। आप झूठ मत बोलिए, पहले एक्साइज पॉलिसी उसको बोलिए। स्कैम आप तब कह सकते हैं जब वो साबित हुआ, उसमें कोई आरोपी हो गया। श्वेता जी, अगर आपको तो सिर्फ अनुराग जी, चारू प्रज्ञा जी बोलना बंद कीजिए, झूठ आपने बोल दिया। अनुराग जी, आपने बोल दिया स्कैम शब्द का प्रयोग ना करें। चलिए चारू प्रज्ञा जी, देखिए बोलने के बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन हाँ उनका पॉइंट क्लियर है। और ना ही आप बताएंगी श्वेता जी, मेरे बीच में इस इंसान को आपने बोलने दिया, जबकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ ना। आशुतोष चारू जी अपनी बात रखिए। नहीं, और अपनी बात मैं अब रख रही हूँ और आपको स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, जब मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आप किसी को मेरे बीच में बोलने की इजाजत नहीं दे सकती, और मुझे कोई नहीं बताएगा क्या बोलना है और किस शब्द का प्रयोग करना है। मुझे जो शब्द ठीक लगेगा मैं उसका प्रयोग करूंगी। शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। जल्दी से आप अपना पॉइंट था जब दिल्ली मेरी सांस लेने के लिए तरस रही थी और तड़प रही थी। इनका फेडर डाउन करिए श्वेता जी, क्या बदतमीजी है ये? आप फेडर डाउन करिए श्वेता जी। अच्छा, आप चला रही है क्या स्टूडियो? अनुराग जी, एक मिनट, पॉइंट तो आ जाने दीजिए ना। अनुराग जी देखिए, ये ऐसे बात नहीं होता। आपने अपने मुद्दे उठाए, अपने पॉइंट उठाए, उसी का सवाल का जवाब ले रही हूँ चारू प्रज्ञा से। मुझे क्योंकि इस पॉइंट पे भी आना होगा, जो पॉइंट आपने दिया कि रीजनेबल अगर किसी आरोपी को लगे कि अनुराग ढांडा जी, एक मिनट शांत हो जाइए। चारू प्रज्ञा जी, जल्दी से पॉइंट रखिए, जल्दी मुझे मत दिखाइए, उसको पहले चुप करवाइए श्वेता जी। अब मैं आगे मैं कहती हूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग प्लीज ना कीजिए। आप दोनों से कह रही हूँ, देखिए पॉइंट यहाँ रेज होना चाहिए। तो आप मेरी बात सुनना चाहती है श्वेता जी? जी चारू जी, आप बोलिए। उनको डिबेट ही नहीं करना है। अनुराग ढांडा जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अनुराग ढांडा जी, चारू प्रज्ञा जी, अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। 11 साल के बालक क्लास में झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अपनी बात आप बोल चुके हैं, अब मेरी बात बोलने का समय है। और इतिहास में जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास से दिखाता है आपका चरित्र। 9 बार ईडी के समन स्किप करे मुख्यमंत्री ने, 9 बार। शर्म नहीं आई आपको 9 में से एक बार भी? उसके बाद जब एक लोअर कोर्ट आपके हिसाब का फैसला देता है, आप सड़कों पे नाचते फिरते हैं लोअर कोर्ट। लेकिन जब उसी के फैसले को अपर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, आपका रोना धोना शुरू हो जाता है। अगर मैं आज की बात पर आती हूँ, मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास 2 तरीके थे इस केस को आगे बढ़ाने के। या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते और सुप्रीम कोर्ट में कहते कि भाई इस जज को हटाइए मेरे केस से, ये आपने करना उचित नहीं समझा। दूसरा आपके पास तरीका ये था कि आपको अगर कोर्ट में नहीं जाना तो जनता को चिट्ठी लिख के ड्रामा करने के बजाय आप कोर्ट में एक एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगाते और कहते ये कारण है जिस कारण की वजह से मैं इस जज साहिबा के सामने या इस हियरिंग में नहीं आना चाहता। आपने कोई भी कानूनी तरीका अपनाया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आप जिस जमीन पे खड़े हो वो खोखली है। आज आपका अस्तित्व शून्य हो चुका है इसी वजह से, क्योंकि हर दिन आप अपनी हर जिम्मेदारी से भागे हो। आप अपराधी होकर ये तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं ना कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा भी रहे हैं। तो फिर मैं दोनों पॉइंट एड्रेस कर देता हूं। जी बिल्कुल नहीं, और अब आप जैसे एड्रेस करेंगे ना, मेरे
किसने पिताजी कह दिया है, मेरा सुप्रीम बच्चा कोर्ट क्या नहीं जा कर रहा रहे? है, आप लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट अगर अनुराग जी जाना, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना था तो जज को ये लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? चार जज जी ऐसे नहीं हो पाएगा। अनुराग जी, हमने दोनों काम किए हैं, सुन लेंगे ना तो हमने दोनों काम किए। चारू जी को आप चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ। अनुराग जी, जैसे आपको नहीं, कोई अब आप चुप नहीं बीच में करा क्यों पाया बोल ना, रही हैं? चारू जी एक मिनट, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट अगर जाना था तो ये जज साहिबा को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली मैं दोनों बात बताता हूँ आपको। जी 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 जी, मैं तो ना, दोनों बात अच्छा बताता हूँ एक आपको। पॉइंट और है मेरा, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सत्याग्रह बोल के घूम रहे हो। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने लेटर में दोनों जगह लिखा बताइए ना, है कि मैं कानूनी सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया से जाऊंगा, मेरा वो भागना ऑप्शन खुला हुआ है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो कभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अनुराग ढांडा जी उससे पहले जो चिट्ठी लिखी है, अरे चिट्ठी आशुतोष जी 2 पॉइंट। अनुराग ढांडा जी जो कह रहे थे कि रीजनेबल, अगर किसी आरोपी को लगता है जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर उनके पास रीजनेबल पॉइंट्स हैं तो भी वो इस तरह से कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। आप बताइए ये कहां तक लीगली ये सही है, कितना वो सही बोल रहे हैं? और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाना था तो इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो खुला हुआ था। आशुतोष जी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले बोला कि रिक्यूजल एप्लीकेशन जो है वो टोटली जो है जज का डिस्क्रिशनरी पावर है डिसाइड करना कि जज को उस एप्लीकेशन में क्या लगता है। ये हमारा लॉ यही है कि जज को अगर लगता है कि इसमें बायस्ड होने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं या सिर्फ ये मियर एप्रीहेंशन है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बायस्ड रीजन नहीं दिख रहा है, तो जज उसको रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन जो पिटिशनर है वो उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अंडर आर्टिकल 132 वगैरह के हिसाब से वो जा सकता है। अब इसमें वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये तो उनको तय करना है। अनुराग जी जा रहे हैं, जहां तक नहीं अपीयर होने का सवाल है कोर्ट में, तो देखिए अपील अगर चल रहा होता है तो उसमें जो एक्यूज्ड है उसको अपीयर होना कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो चाहे तो अपीयर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह की चिट्ठी जो लिखी गई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? वो अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है, अगर कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं या जज को बहुत एक्यूज किया जा रहा है, उसके जो दोनों ही बातों से जज साहिबा ने डिनाई नहीं किया, ऐसे मामले में तो क्या ऑब्जेक्शनेबल है? जज उसको कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वो इंटीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो ये देखिए कानूनी तौर पे अगर आप बोलेंगे कि मैं ना लॉयर के थ्रू अपीयर होऊंगा ना मैं खुद अपीयर होऊंगा, तो आपका राइट ऑफ डिफेंस एक तरीके से चला जाता है। तो ये मैं तो सलाह दूंगा कि उनको अपने एटलीस्ट लॉयर के थ्रू अपीयर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूज वो नहीं अपीयर होना चाहते हैं अपील में, वो ठीक है। उसके अनुराग जी जल्दी से अपनी पॉइंट क्लियर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे आप जा सकते थे, ये ऑप्शन था अरविंद केजरीवाल के पास। को फॉलो करते हुए सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी ने गांधी जी के सत्याग्रह प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सत्याग्रह क्या है? साफ कहा है कि इसका कोई भी सत्याग्रह का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था कम से कम। सत्याग्रह का नाम दीजिए, वाह वाह कितनी ड्रामेदार ये है कि अगर कोई अन्याय हो रहा है उसके बारे में अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और रास्ते खुले हुए हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो ये चिट्ठी लिखी गई है, जज के ऊपर सवाल, गंभीर संगीन आरोप लगाए गए हैं, जनता इसे कैसे लेती है ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने